नमस्कार दोस्तों, बंगाल सहित 5 राज्यों के फाइनल नतीजे आ गए, लेकिन नंदीग्राम में मामला उलझ गया। अब नंदीग्राम में दोबारा से मतों की गिनती कराने को लेकर टीएमसी की मांग पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी आपको बता दें, जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी तब शुरुआत से ही नंदीग्राम सीट से भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे शाम 5 बजे। लेकिन शाम 5 बजे अचानक से ऐसी खबर आई कि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी ने जीत दर्ज कर ली है। आप देख सकते हैं इन मीडिया रिपोर्ट्स को। न्यूज 18 ने लिखा है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का महासंग्राम जीता, शुभेंदु अधिकारी को 1200 वोटों से मात दी। जागरण के मुताबिक भी नंदीग्राम में हारते हारते ममता बनर्जी ने पलटी बाजी 1200 वोटों से जीती। इस खबर के बाद तृणमूल कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन महज 3 घंटों बाद ही फिर ऐसी खबर आई कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई हैं। एक एक कर प्रिंट मीडिया, एबीपी न्यूज, आज तक, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सहित सभी ने यह खबर छापना शुरू कर दिया कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी हार गई। कोई लिख रहा है कि नंदीग्राम में शुभेंदु जीते, ममता की हार से तृणमूल में निराशा। एबीपी ने सीधे सीधे लिखा कि ममता बनर्जी 1953 वोटों से चुनाव हार गई। बंगाल में यानी नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हारी, बंगाल में टीएमसी जीती। अचानक से खबर आने के बाद टीएमसी में हंगामा मच गया। हालांकि चुनाव आयोग की वेबसाइट इससे इतर बता रहे थे। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि लगभग 10:30 बजे के करीब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी को 82,551 वोट ही मिले थे, जबकि ममता बनर्जी को 84,004 वोट मिले थे। शुभेंदु अधिकारी को 47.42% और ममता बनर्जी को 48.25% मिले थे। लेकिन सुबह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर शुभेंदु अधिकारी जीतते हुए दिखाई दिए। शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले और ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले। चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया कि ममता बनर्जी 1,956 वोटों से नंदीग्राम में हार गई। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद टीएमसी ने नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना कराने की चुनाव आयोग से मांग की। टीएमसी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए बोली कि ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले नंबर पे बीच बीच में यानी कि जब नंदीग्राम सीट पर मतगणना चल रही थी तो मतगणना की प्रक्रिया को ठप किया गया और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। काउंटिंग में धांधली की गई और ईवीएम से प्राप्त आंकड़े से छेड़छाड़ की गई। गलत और अवैध वोट को भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में भी उस वोट को गिना गया। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पक्ष में डाले गए जो वैध वोट भी थे उनको चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिया। जीते प्रत्याशी के वोटों से सिर्फ मामूली अंतर से उनकी हार हुई। आरोप लगाते हुए कहा गया कि बैलेट और मतगणना में धोखाधड़ी की गई और पोस्टल बैलेट को भी गलत तरीके से काउंट किया गया। ये सभी आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने यानी तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और बोला कि वो कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला सुना दिया। हालांकि ममता बनर्जी भले ही नंदीग्राम सीट से हार गई हैं, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कानून में एक ऐसी धारा है जिसके तहत वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन सकती है बिना चुनाव जीते हुए। हालांकि इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले आपको वो बताते हैं कि चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना कराने के टीएमसी के अपील पर क्या फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे टीएमसी के इस अपील को यानी नंदीग्राम में दोबारा से वोटों की गिनती कराने की अपील को चुनाव आयोग ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। दिन भर और आधी रात तक चली मतगणना के बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के 1,956 वोटों से हार जाने की घोषणा कर दी। चुनाव आयोग ने पुष्टि की कि अधिकारी को यानी शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी के पक्ष में 1,08,808 मत पड़े। अब तृणमूल कांग्रेस ने दोबारा मतों की गिनती कराने से पीठासीन अधिकारी के इनकार को कानून के लिए खराब करार दिया है। हालांकि नंदीग्राम में दोबारा मतगणना कराने को लेकर टीएमसी अब कोर्ट जाने की बात कह रही है। टीएमसी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर नंदीग्राम में दोबारा से काउंटिंग कराने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो रिकाउंटिंग यानी दोबारा मतों की गिनती के लिए कोर्ट जाएंगी।
की। उन्होंने कहा कि औपचारिक घोषणा के बाद निर्वाचन आयोग ने नंदीग्राम के नतीजों को कैसे पलटा। जैसे आपने मीडिया रिपोर्ट्स को देखा, पहले मीडिया रिपोर्ट्स ने ममता बनर्जी को जितवाया और इसके बाद फिर से 3-4 घंटे बाद उसी सीट से शुभेंदु अधिकारी की जीत को दिखाया। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि नतीजे घोषित होने के बाद कैसे पलट गए, हम लोग कोर्ट जाएंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने दावा किया कि नंदीग्राम के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिकाउंटिंग का आदेश उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। 4 घंटे तक चुनाव आयोग का सर्वर डाउन था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने मुझे बधाई भी दी, यानी जीत की बधाई दी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी को जितवा दिया गया। सीधे सीधे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईवीएम के आंकड़ों में छेड़छाड़ की गई और शुभेंदु के पक्ष में गलत वोटों को भी काउंट किया गया और उनके पक्ष में यानी ममता बनर्जी के पक्ष में जो सही वोट थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि अब चुनाव आयोग ने सीधे सीधे रिकाउंटिंग कराने से इनकार कर दिया है। अब माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कोर्ट जा सकती हैं और कोर्ट में इन सब आरोपों के साथ याचिका लगाकर मांग कर सकती हैं कि नंदीग्राम सीट पर दोबारा मतगणना कराने की कोर्ट आदेश दे। हालांकि मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद ही पता लग पाएगा कि नंदीग्राम सीट पर दोबारा से मतगणना होगी या फिर नहीं। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या दोबारा से नंदीग्राम सीट पर मतगणना होनी चाहिए? क्या नंदीग्राम सीट पर किसी तरह की काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हालांकि भले ही ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से हार गई हैं, लेकिन हारने के बाद भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का सीएम बन सकती हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल का तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में नंदीग्राम में हारने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कानून की धारा 164 इसकी इजाजत देता है। अनुच्छेद 164 के तहत वह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 164(4) कहता है कि एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को 6 महीने के भीतर किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आना होगा। जैसे 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब वह संसद सदस्य थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो भवानीपुर से चुनी गई थी। कानून के जानकार एवं कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी का कहना है कि कानूनी रूप से और नैतिक रूप से किसी को भी ममता बनर्जी के सीएम बनने और 6 महीने के भीतर चुने जाने पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी इसे मुद्दा बनाता है तो वो उसके भारतीय संविधान के ज्ञान की कमी को दर्शाएगा। यानी कि इस धारा के अंतर्गत ममता बनर्जी को सीएम बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि 6 महीने के भीतर उन्हें किसी भी विधानसभा सीट से चुना जाना महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 महीने बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के पास बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि फाइनल नतीजों की बात करें तो टीएमसी को कुल 292 सीटों में से 213 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बहुमत का आंकड़ा महज 147 सीटों का है। इस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस को 66 सीटें ज्यादा मिली है। वही भारतीय जनता पार्टी खाते में 77 सीटें गई है और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। यानी कि ममता बनर्जी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। बहुमत होने के कारण वो किसी भी विधानसभा सीट से चुनी जा सकती हैं। हालांकि ममता बनर्जी विधायक दल का नेता चुनी जा चुकी हैं और आज राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अब माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में ही सादा समारोह आयोजित कर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सूत्रों का कहना है कि बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के बाद पार्टी ने कोई बड़ा समारोह आयोजित न करने का फैसला लिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में तो हार हुई ही, इसके साथ साथ जहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी प्लस की सरकार थी, यानी तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इस बार डीएमके प्लस कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं केरल में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली। एक बार फिर से केरल में एलडीएफ यानी
पिनरई विजन की सरकार बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में मिली, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी कि वो 200 प्लस सीटें जीतेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही ये दावा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को 70 से भी कम सीटें मिलेंगी। हालांकि वैसा ही हुआ, 70 के आसपास ही यानी 77 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट गई।